नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मालवता सम्मेलन सभी पार्टी के इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है सभी पार्टियों की ओर से संयुक्त रूप से मुझे आलोक कुमार मेहता को एक बार फिर उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 22 से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं कल दिनांक 19/4/2024 को 2 बजे दिन में समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन दाखिल करेंगे और कल ही 2 बजे मुसरी घराड़ी के नगर पंचायत भवन के पास माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं और वहां आम सभा के रूप में जो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद लोग आवेंगे उनको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे। हमें गर्व है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेताओं को, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और घटक दलों के महागठबंधन इंडिया गठबंधन दलों के सभी नेताओं को जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास जाहिर किया और मैदान में उतरने के लिए तो इस देश पर वैसे तत्वों का कब्जा हो चुका है जिन लोगों ने संविधान को बदलने और संविधान को तोड़ मरोड़ करने के उद्देश्य से लगातार अपना काम करना शुरू कर दिया है। उनको अपदस्थ करने के लिए समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर तक विकास की किरण को पहुंचाने के लिए जो एक चुनाव मैदान में हम लोग उतरे हैं, हम अपने बड़े नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उससे भी ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं यहाँ की महान जनता का जिन्होंने आलोक मेहता पर विश्वास किया, पहले भी विश्वास किया है, लगातार इस क्षेत्र से किसी न किसी रूप में मुझे सदन में भेजकर और अपने विश्वास को व्यक्त किया है। मैं उस विश्वास का और उस एहसास का सम्मान करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अगली गारंटी जो है वो हम देना भी नहीं चाहते। कोई हमें कहता है कि वादा कीजिए, तो मैं वादा नहीं, मैं वादों में विश्वास नहीं करता, मैं कोशिशों में विश्वास करता हूँ। अक्सर कोशिशें कामयाब हो जाती है और वादे टूट जाते हैं। इतिहास है कि मोदी जी ने जो जो वादे किए सब टूटते चले गए। 15 लाख रुपया लोगों के खाते में भेजने का वादा, बिहार को विशेष राज्य देने का वादा, विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा, 2-2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा। आप बताइए कि इन वादों में और इन वादों के पूरा होने की क्या गारंटी है? आज तक गारंटी नहीं है, 10 वर्ष हो गए। तो इन खोखले वादों के और खोखले गारंटी के का कोई न आधार होता है, न मूल होता है, न छिप होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता इन चीज़ों को हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा गंभीरता से देख रही है। इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि इस क्षेत्र में की स्थिति क्या है, लोगों की पसंद क्या है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। आपके पूर्व राजद के युवा जिला अध्यक्ष बागी हो गए हैं और निर्दलीय उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, कितना आपके लिए घातक सिद्ध होगा? घातक तो आप लोग बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हम लोग की तरफ से पूरा सम्मान है और उसके बावजूद यदि कोई बात है तो उनको बैठ के बात करना चाहिए। सीधे कहते हैं कि आप दोनों बाहरी हैं। अच्छा चलिए, इस सब पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। 20 वर्षों तक कोई ससुराल में महिला रहे और उसके बाद कहे कि आपका नैहर वहाँ है, तो उस महिला को जैसा लगेगा उसी तरह मुझे भी लगता है। इसलिए उसको इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। सर, आपका गंगा इलाका जो है, दियारा का इलाका है, इस 20 वर्ष में जनता ने जिताकर सदन में भेजा है। मैं कोई बैक डोर से नहीं गया हूँ, इसलिए इन बात में उस तरह के सवालों का कोई जवाब भी नहीं देना चाहता। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई होगी उसके मामले में, तो जाके नेता से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए।
ये आपका गंगा का इलाका है, तो ये दियारा इलाका है, हरदासपुर है, जैसे लोग हैं जो अभी भी नाव से सवारी करते हैं। उस इलाके में विकास के लिए अगर आप जीते हैं तो क्या करेंगे? सभी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम देंगे। 13 मई को चुनाव है, जो चतुर्थ चरण में, उस चुनाव के समय तक लगातार हमारे साथी अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे और कोई भी माल प्रैक्टिस यदि दूसरी तरफ से करने की कोशिश की गई तो उसका भी प्रतिकार किया जाएगा। इस बार उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या योजना आपने बनाई है? देखिए, इसके पहले 2004 से 2009 तक मुझे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ की महान जनता के वोट से। और मैंने उस समय, चूँकि रघुवंश बाबू देश के ग्रामीण विकास मंत्री हुए और माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुए, उसकी वजह से रेल और सड़क के अलावे कई क्षेत्रों में बहुआयामी विकास का हम लोगों ने कार्य करने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुआ। उस समय लगभग 950 किलोमीटर सड़क, जो कि एक रिकॉर्ड है, बिहार की किसी भी कंस्टिट्यूंसी में एक साथ एक कार्यकाल में पूरी सड़क नहीं आई होगी, समस्तीपुर में हम लोगों ने लाने का काम किया। इसमें ग्रामीण विकास विभाग से लेकर नबार्ड ऋण योजना, वर्ल्ड बैंक तक की योजनाओं को हम लोगों ने इस्तेमाल किया और वह एक नज़ीर है। इस जिला को देश की पिछड़े जिलों की श्रेणी की सूची में शामिल कराया हम लोगों ने, जिसकी वजह से बहुत तरह के विकास के फंड समस्तीपुर में आए। जैसे काम के बदले अनाज योजना, जिसकी वजह से सैकड़ों किलोमीटर खड़ंजा का निर्माण हुआ। उसके बाद माननीय विधायक और मुखिया जी के फंड से उसके ऊपर टॉपिंग हुआ, पीसीसी के रूप में हो या ब्लैक टॉपिंग। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल विजिबल है। उसके अलावे विद्यालयों का विकास, सम विकास योजना के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बिल्डिंग्स बनाए गए और तरह तरह के इनिशिएटिव लिए गए। समस्तीपुर के NH में पहले गड्ढा नहीं होता था, आपको याद होगा उस समय 2004 में गड्ढे हुआ करते थे। हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार इस NH को ये कराया। NH 103 का निर्माण हम लोगों ने करवाया और विभिन्न तरह के NH का प्रस्ताव हम लोगों ने उस समय पेश किया था। विकास के मामले में सड़क ऐसा क्षेत्र था जिसमें समस्तीपुर जिला बहुत पीछे छूटा हुआ था और हमें महसूस हुआ कि रघुवंश बाबू के आने और मेरे नेशनल ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ के उस क्षेत्र को की कमियों को पूरा करने का काम किया। तो विकास का तो हमारा इतिहास रहा और विश्वास का एहसास भी लोगों के पास है। आलोक मेहता के ऊपर, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से किसी न किसी रूप में विश्वास व्यक्त करते हुए हमें सदन भेजने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस निष्पक्षता के साथ हमने पिछले वर्षों में कोशिश की कि समस्तीपुर और उजियारपुर, अब तो हमारा पातेपुर भी शामिल हो गया है, तो ये तमाम जगहों का जो विकास हो सकता है उसको हम लोग करेंगे और उसके लिए जो इनिशिएटिव लेना होगा हम लोग लेंगे। पीएम मोदी की गारंटी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।